हेलो एवरीवन, मैं शिवम यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल शिवम्स नॉलेज स्टोर में। कृषि एक प्रकार की विज्ञान और कला है जो पौधों और पशुधन की खेती के विषय में जानकारी देती है। कृषि ने मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे लोग मानव सभ्यता को और अच्छे से समझ पाएँ और अपना जीवन सरल बना पाएँ। कृषि के द्वारा लोग शहर में रहने योग्य बन पाए हैं। यदि कृषि के इतिहास की बात की जाए तो यह लगभग 1,05,000 साल पहले शुरू किया गया था, जिसमें शुरुआती समय में इसके द्वारा लोग जंगली अनाज को इकट्ठा करने के बाद नवजात किसानों ने लगभग 11,500 साल पहले उसे रोपना शुरू किया। इसी प्रकार कृषि अपने आप ही समय के साथ विकसित होता गया और लगभग 10,000 साल पहले सूअर, भेड़ और मवेशियों को पालतू बनाकर उन्हें मानव अपने जीवन शैली में प्रयोग करने लगा। दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां स्वतंत्र रूप से खेती की जाती है। 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर कृषि पर आधारित औद्योगिक कृषि उत्पादन पर हावी हो गई है। हालांकि अभी भी लगभग 2 अरब लोग निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रबी की फसल और खरीफ की फसल होती क्या है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले रबी की फसल। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि की फसलें रबी की फसल मानी जाती हैं। कठिया, गेहूं, देसी चना, अलसी व सरसों चारों क्रमश अनाज, दलहन व तिलहन की फसलें हैं जो कम पानी में हो जाती हैं। यदि ये फसलें देसी प्रजाति की हों तो सूखा को सहन करने की क्षमता इनके अंदर अधिक होती है। इसके साथ ही ये सभी फसलें किसान की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भी सहायक होती हैं। फसलों की विविधता होने से किसान को जोखिम भी कम उठाना पड़ता है, अर्थात जोखिम की संभावना कम हो जाती है। चित्रकूट सूखे बुंदेलखंड का अति पिछड़ा जनपद है। अन्य क्षेत्रों की तरह कम व अनियमित वर्षा, सिंचाई के अभाव में सूखती खेती और बदहाल होता किसान चित्रकूट की भी नीयत है। यहीं का एक ग्राम पंचायत है रैपुरा, जिसके अंतर्गत 3 राजस्व गांव गहोरा खास, गहोरा पाही व कैरी कटनासा है। इन गांवों की कुल आबादी 5,794 है, जिसमें लगभग सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। मुख्यतः ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, कुम्हार, गुप्ता, लोहार, बढ़ई, साहू, मुस्लिम, हरिजन, नाई जातियां यहाँ पर निवास करती हैं। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है खेती, परंतु ऊबड़ खाबड़ जमीन एवं सिंचाई के साधन के अभाव के चलते वर्षा आधारित खेती होने के कारण पिछले 10 वर्षों से सूखा पड़ने की स्थिति में लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में ग्राम रैपुरा के कुछ किसानों ने रबी के मौसम में मिश्रित खेती करने, सूखे का मुकाबला करने का विचार किया, उसे अपनाया और अपने नुकसान को कम किया। रबी की फसल की बुआई की तैयारी। सर्वप्रथम माह जून के अंतिम सप्ताह में होने वाले बारिश के बाद 2 बार खेत की जुताई करते हैं तथा सितंबर में 1 बार व अक्टूबर में 2 बार जुताई करते हैं। सूखा क्षेत्र होने के कारण वर्षा में एक ही बार फसल की बुआई करते हैं। फसल का चयन करते समय अलग अलग लंबाई की जड़ों, मसूला का जकड़ा जड़ व फसल जैसे गेहूं, चना, अलसी, सरसों आदि की बुआई एक साथ करते हैं, क्योंकि कठिया गेहूं की जड़ 2 से 3 इंच लंबी होती है, चना की जड़ 6 से 8 इंच लंबी होती है, जबकि अलसी एवं सरसों की मसूला जड़ 4 से 5 इंच लंबी होने के कारण पौधों को निरंतर नमी मिलती है और उत्पादन अधिक होता है। घर पर संरक्षित व सुरक्षित देसी बीजों के प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ खेत में मिश्रित बुआई करने के लिए कठिया गेहूँ 20 किलो, देसी चना 20 किलो, अलसी 6 किलो व सरसों 2 किलो को मिलाकर बुआई करते हैं।
बुआई का समय व विधि। अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह या दीपावली के पहले बुआई करते हैं। इसके लिए सभी बीजों गठिया गेहूं, देसी चना व अलसी तथा डीएपी खाद को एक साथ मिलाकर हल बांसा बांधकर बुआई करते हैं। बुआई के लिए एक मजदूर भी लगाए जाते हैं, अर्थात एक मजदूर हल को पकड़ता है तथा दूसरा बीज को बांसा में डालता जाता है, तब बुआई होती है। बुआई 3 से 4 इंच की गहराई पर करते हैं। इसके बाद सरसों की बुआई कुंड अर्थात लाइन में करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 इंच की होती है। रोग व कीट नियंत्रण। शीतकाल में हुई वर्षा को महावट कहते हैं। जाड़े में जब महावट अधिक होती है तब कठिया गेहूं में खैरा रोग लग जाता है। इससे बचाव के लिए बाजार में मलड्यू पाउडर लेकर राख के साथ मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। अगर महावट एक भी नहीं होती तब कठिया गेहूं, देसी चना के साथ सरसों, अलसी की भी पैदावार अच्छी हो जाती है। निराई व देखरेख। फसल की बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई की जाती है। इससे एक तरफ तो हमारा खेत साफ रहता है और दूसरी तरफ जानवरों के लिए चारा भी उपलब्ध होता जाता है। साथ ही इसी बहाने खेत की देखरेख एवं छुट्टा पशुओं से बचाव भी होता रहता है तथा निराई गुड़ाई करने से उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। कटाई का समय। फसल की कटाई फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक हो जाती है। कटने के बाद फसल को खूब अच्छी तरह से सुखाते हैं, तब मड़ाई करते हैं। 1 एकड़ फसल की मड़ाई 5 से 6 दिनों में होती है। थ्रेसर से इसकी मड़ाई नहीं करते क्योंकि एक तो चना फूट जाता है और अलसी भूसा के साथ उड़ जाने से किसानों का नुकसान होता है। दूसरे, मड़ाई से निकला भूसा मुलायम होता है जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। मड़ाई करने के बाद हाथ से ओसाई करके भूसा व अनाज अलग करते हैं। दूसरा, अब हम खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसल, जिसे मानसून की फसल के रूप में जाना जाता है, ऐसी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन वर्षा ऋतु के दौरान की जाती है। खरीफ की फसल में खरीफ शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है। अरबी भाषा में इस शब्द का शाब्दिक अर्थ शरद ऋतु से है। भारत में इस शब्द का आगमन मुगल सम्राट के आगमन के साथ हुआ, तभी से यह शब्द हमारे देश में व्यापक रूप से प्रयोग होता गया। खरीफ की फसल को जान लेने के बाद अब हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर खरीफ की फसल कब बोई जाती है। भारत में खरीफ की फसल को आमतौर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के दौरान होने वाली पहली बारिश के बाद बोई जाती है। इन फसलों की कटाई मानसून के अंत में की जाती है, जो आमतौर में भारत पर जून जुलाई माह से लेकर सितंबर अक्टूबर माह के बीच में पड़ता है। भारत एक विशाल देश है, अतः खरीफ की फसल की बुआई का समय अलग अलग हो सकता है क्योंकि इन फसलों की बुआई मानसून के आगमन पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों में जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, वहां इन फसलों की बुआई पहले आरंभ हो जाती है। इसके विपरीत उत्तरी भारत के राज्यों में यही मानसून कुछ देर बाद आती है, तो वहाँ खरीफ की फसल की बुआई कुछ देर में होती है। खरीफ की फसल के लिए कैसा वातावरण जरूरी है? खरीफ की फसल रबी की फसल से विपरीत बुआई एवं वृद्धि के समय अधिक तापमान व आर्द्रता, जबकि फसलों के पकते समय अपेक्षाकृत कम तापमान की मांग करते हैं। इस वर्ग की अधिकतर फसलें अल्प प्रकाश पोषी होती हैं। खरीफ की फसल की जल की मांग अन्य फसलों की तुलना में अधिक होती है। इन फसलों की वृद्धि, विकास एवं प्रजनन मानसून की पैटर्न पर निर्भर करता है। वर्षा जल का समय व मात्रा इन फसलों के उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जिस वर्ष
देश में मानसून की स्थिति अच्छी होती है उन वर्ष इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जाती है, जबकि विपरीत मानसून के उपस्थिति में इसके उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धान खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है जिसका उत्पादन हमारे देश में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह एक शुष्क जलवायु वाला पौधा है। यह उन क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगता है जहां पर आर्द्रता अधिक, दिन लंबे, साथ ही साथ पानी की उपलब्धता अधिक होती है। धान के पौधे के लिए औसतन तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उपयुक्त माना जाता है। वहीं यदि उनके अंकुरण की बात की जाए तो यह 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, जबकि फूल आने के समय पौधा 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड एवं पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की मांग करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खरीफ की फसल के उदाहरण। खरीफ ऋतु की मुख्यतः धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, ढांचा, मूंग, मूंगफली और लोबिया आदि प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन भी खरीफ ऋतु के मौसम में की जाती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।